everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Sonal's Academy। आज कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस इंक्लूड ए लिंग्विस्टिक, बी म्यूजिकल, सी ड्रामेटिक, डी इंटरपर्सनल। एंड इसके कोड्स हैं, ए में है बी सी डी, बी में है ए बी डी, सी में है ए बी सी एंड डी में है ए सी एंड डी। अभी आप सब अपने रिस्पॉन्स बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी या डी। यहाँ पर क्वेश्चंस ये पूछा गया है कि जो गार्डनर है उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उनमें इन ऑप्शंस में से क्या क्या चीज़ों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, मतलब शामिल किया गया है। ए है लिंग्विस्टिक, बी है म्यूजिकल, सी है ड्रामेटिक एंड डी है इंटरपर्सनल। जल्दी से बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए। अंकिता बी, ए बी एंड डी, लिंग्विस्टिक, ड्रामेटिक एंड इंटरपर्सनल अकॉर्डिंग टू अंकिता। और किसी का रिस्पॉन्स? ये गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो कब आई है, 1941 में आई है। आप ये जो ईयर वाइज भी एक माइंड में रखिएगा, इससे क्या होगा कि कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिससे रिलेटेड मान लो कुछ है हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करेगा। तो इसका क्या होगा, आपका 1941 1941 1941 इसका क्या हो जाएगा, आपका ये ईयर है गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी का। एंड इसके जो स्टेप्स हैं वो आपके टोटल कितने स्टेप्स हैं बताइए, 6, 7, 8 और 9, टोटल कितने स्टेप्स हैं हमारे ये गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के। टोटल जो इसके स्टेप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 क्या है टोटल इसके स्टेप्स हैं, जिनमें पहला है स्पैटियल विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D। स्पैटियल मीन्स यहाँ क्या हो गया, हम जो भी चीज़ों को देखेंगे विजुअलाइज करेंगे वो किस में आएगा, स्पैटियल में आएगा। एंड नेक्स्ट है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट में क्या हो गया, मीन्स हम इसमें क्या है, हमारा जो नेचर है, आसपास की चीज़ों है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास की जो लिविंग थिंग्स हैं उनको देख रहे हैं और नेचर को समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो हम ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट है म्यूज़िकल। म्यूज़िकल में क्या हो गया, आप म्यूज़िक से इसे को रिलेट करिए। देखिए म्यूज़िक में आप क्या, सुर होता है, ताल होता है, एंड म्यूज़िक में उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है या कौन गा रहा है, उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी टोन कैसी है, ये सब चीज़ें क्या है हम म्यूज़िकल के अंदर लेंगे। डिसर्निंग साउंड्स, देयर पिच, टोन, रिदम एंड टिम्बर, ये सब क्या हो गया हमारा म्यूज़िकल के अंदर आ गया। फिर नेक्स्ट आता है इसमें
logical, mathematical, quantifying things, making hypotheses and proving them लॉजिकल मैथमेटिकल। मीन्स हम यहाँ पे जो चीज़ बोलेंगे कि ये चीज़ जो है ऐसी है, हम उसे क्या करेंगे, साथ ही साथ प्रूफ भी करेंगे कि हाँ ये जो चीज़ है हम बोल रहे हैं वो सही है। फिर नेक्स्ट है एक्सिस्टेंशियल, टैकलिंग द क्वेश्चंस ऑफ व्हाई वी लाइव एंड व्हाई वी डाई। मीन्स हम क्यों जिंदा हैं, हम क्यों क्या कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ को भी क्या किया है, इंटेलिजेंस की थ्योरी में जो गार्डनर ने क्या किया है उन्हें इंक्लूड किया है। फिर नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या हो गया, सेंसिंग पीपल्स फीलिंग्स एंड मोटिव्स। इंटरपर्सनल में हम दो पर्सन रहेंगे एंड दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। एंड यहाँ पर एक और चीज़ क्या ली गई है, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या हो गया, हमारा सब कुछ सेल्फ का रहेगा। हम सेल्फ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हो गई, इंट्रापर्सनल में आ जाएगी। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में डिफरेंस समझ में आया। इंटरपर्सनल में क्या रहेगा, दो पर्सन के बीच जो है फीलिंग्स और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है या जो भी उनका व्यू है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, वो इंटरपर्सनल। एंड इंट्रापर्सनल में क्या होगा, वो जो भी चीज़ों को बोलेंगे वो अपना सेल्फ में ही रखेंगे। मीन्स वो सेल्फ को देखेंगे कि मैं कितना क्या हूँ, किस सिचुएशन में हूँ। फिर नेक्स्ट आता है आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक में क्या होगा, आपका जो माइंड है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, आपकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, इसका आप एग्जांपल लिखने से ले सकते हैं। जब भी आप कुछ चीज़ लिखेंगे तो आपके दिमाग में जो चलेगा वो आप उसको क्या करोगे, लिखोगे। तो कोऑर्डिनेटिंग यहाँ पे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी के साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में क्या होगा, finding the right words to express what you mean। मीन्स इसमें क्या होगा, आप क्या चीज़ चाह रहे हो उसको क्या करोगे, सही वर्ड से बताओगे कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो, उसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड का यूज़ करोगे और आप बताओगे कि लिंग्विस्टिक से आप क्या समझ रहे हो। ठीक है, आया समझ में कि गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसमें कौन कौन से स्टेप है, स्पैटियल है, लिंग्विस्टिक है, म्यूजिकल है, इंटरपर्सनल है, और यहाँ पे ऑप्शन में हमारे एक और क्या दिया है, ड्रामेटिक दिया है। तो अब आप बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल और इंटरपर्सनल। ड्रामेटिक क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी एंड डी। तो यहाँ पे जो आंसर अंकिता, श्वेता, सारिका, इन्होंने जो आंसर दिया है वो क्या है, करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल एंड इंटरपर्सनल। आया समझ में गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। एंड नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय या एवर्ट्रोगस, अरस्तु, विल्बर स्कैमन, सैनन एंड वीवर। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की जो थ्योरी है वो किन्होंने दी है, एवर्ट्रोगस, अरस्तु, विल्बर स्कैमन एंड सैनन एंड वीवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। जैसे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की जो थ्योरी है वो कब आई है, वो आई है 1962 में एवर्ट्रोगस की थ्योरी आई है आपकी किसकी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की। इसमें आपके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। एक है इनोवेटर, अर्ली अडेप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड्स।
आप यहाँ देखेंगे जो इनोवेटर्स हैं उनका परसेंट क्या है, एकदम कम है। फिर उससे थोड़ा जो परसेंट बढ़ता है वो किसका बढ़ रहा है, अर्ली एडॉप्टर का बढ़ रहा है। एंड फिर उसके बाद अर्ली मेजॉरिटी का बढ़ रहा है। फिर अर्ली मेजॉरिटी एंड लेट मेजॉरिटी का जो परसेंट है वो क्या है, इक्वल है। एंड देन जो लैगर्ड्स हैं उनका जो परसेंट है वो क्या है, इनोवेटर्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है, बट अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी के अकॉर्डिंगली कम है। वो ऐसा क्यों है, यहाँ देखिए, इनोवेटर मीन्स क्या हो गया, आप क्या करोगे, कोई चीज़ को इनोवेट करोगे। कहा जाता है ना, आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। तो आप यहाँ कोई चीज़ को क्या किए, इनोवेट किए, देन उसको यूज़ करके देखा तो आपको वो चीज़ क्या लगी, अच्छी लगी। देन आप उसको क्या किया, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को क्या किया, उन्हें सजेस्ट किया कि आप भी ये यूज़ करके देखो। तो वो क्या हो गए, आपके अर्ली एडेप्टर हो गए, आपके जो फैमिलीज एंड फ्रेंड्स वगैरह हैं वो। देन उससे रिलेटेड आपने क्या किया, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया। तो एडवर्टाइज को देखते ही उस प्रोडक्ट को जिन्होंने क्या किया, यूज़ किया, अडॉप्ट किया, वो किस में आ जाएंगे, अर्ली मेजॉरिटी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अर्ली मेजॉरिटी से क्या होगा, कुछ आपको क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा। तो क्या हो गया, उसको देखकर क्या करेंगे, लेट मेजॉरिटी वाले जो है उसको वो यूज़ करेंगे। अर्ली मेजॉरिटी का जो फीडबैक आया उसको देखकर लेट मेजॉरिटी वाले क्या किए, उसको यूज़ किए। एंड ये जो लास्ट हमारा बचा लैगर्ड्स, इसमें किस टाइप के लोग आएंगे, इसमें उस टाइप के लोग आएंगे कि जैसे वो उनका कहना रहता है, वो ऐसा कर रही है तो मैं भी ऐसा करूँगी, उसने ये चीज़ लिया है तो मैं भी ये चीज़ लूँगी। इस टाइप के पर्सन क्या होंगे, हमारे लैगर्ड्स में आएंगे। ठीक है, आया समझ में। इनोवेटर्स में खोज करने वाला, अर्ली एडेप्टर, इनोवेटर से रिलेटेड रहेंगे। अर्ली मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट को देखते ही क्या करेंगे, खरीदेंगे। एंड लेट मेजॉरिटी वाले क्या हो गए, उसका फीडबैक देखकर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। एंड अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो हम भी ऐसा करेंगे। ये किसका हो गया, आपका डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन की थ्योरी हो गई। आया समझ में, डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन की थ्योरी कि इसमें कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। इनोवेशन है, इनोवेशन के बाद अर्ली एडेप्टर, अर्ली एडेप्टर के बाद अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड देन लैगर्ड्स। आइए पांचों स्टेप समझ में। प्लीज़ आंसर दीजिएगा यस और नो में। अगर कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो मे भी उसको डिफाइन करो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एवरेट रॉगर्स। एवरेट रॉगर्स क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी का। नेक्स्ट है असर्शन है, एडवर्ड हिल्स कॉन्स ऑफ एक्सपीरियंस इज अ टूल फॉर प्लानिंग द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड रीजन है इट क्लासिफाइज द ऑडियो विजुअल मेथड्स एंड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ लर्नर्स पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसके कोड्स हैं, ए है बोथ आर करेक्ट, बी है बोथ आर फॉल्स, सी है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स एंड डी है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। इसमें ये बोल रहा है कि जो एडवर्ड हिल्स के कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ये क्या है, एक टूल है प्लानिंग का। किस चीज़ की प्लानिंग का, ऑडियो विजुअल एड को कैसे यूज़ किया जाए, इस चीज़ की प्लानिंग का क्या है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, एक टूल है। अब इसका रीज़न दे रहा है, इसका रीज़न क्या दे रहा है, इट क्लासिफाइज द ऑडियो विजुअल मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ लर्नर्स पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या करता है, ऑडियो विजुअल मेथड और मटेरियल जो है उसको क्लासीफाई करता है, किस बेस पर, लर्नर किस बेस पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, कैसा है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है बोल रहा है दोनों सही है, यानी कि हमारा असर्शन और रीज़न जो है वो क्या है, दोनों सही है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये जो आपका दोनों असर्शन और रीज़न क्या है, दोनों गलत है। सी है असर्शन जो है वो सही है बट रीज़न क्या है, गलत है। एंड डी है आपका असर्शन जो है वो फॉल्स है, गलत है, और रीज़न जो है वो
सही है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, देन दोनों के जो क्वेश्चन के आंसर है वो हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑडियो विजुअल एड्स इन द लर्निंग कॉन्टिन्यूम फ्रॉम बॉटम टू टॉप एज पर एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ ये बोल रहे हैं कि एडगर डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस का जो आपका स्टेप्स हैं उनको आपको बॉटम टू टॉप क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कंट्राइव एक्सपीरियंस, सेकंड है एग्जिबिट्स, फिर थर्ड है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेशन, फिफ्थ है आपका फील्ड ट्रिप एंड सिक्स्थ है ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस। और कोड्स नीचे दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको इन कोड्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको जमाना है। ठीक है, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, एग्जिबिट्स, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 या 4। यहाँ पे आपको बॉटम टू टॉप क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका कोन ऑफ एक्सपीरियंस का चार्ट है। ठीक है, यहाँ बॉटम टू टॉप बोला मीन्स सबसे पहले आप डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस को लोगे एंड टॉप में क्या है, रीड है। अगर यही उसका अपोजिट रहता, टॉप टू बॉटम रहता तो आप सबसे पहले रीड लेते देन डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस लेते। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप ये क्या है, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। अगर बॉटम टू टॉप बोलेगा तो सबसे पहले आप डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस लेंगे, देन टॉप का जो रहेगा रीड टेक्स्ट वहाँ पर जाएंगे। एंड अगर टॉप टू बॉटम रहेगा तो सबसे पहले आप रीड लोगे देन डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस लोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो सबसे पहले रीड है, आप यहाँ पर अपना सेल्फ विजुअलाइज कीजिएगा कि ये आपके साथ होता है कि नहीं होता है। सपोज करिए आपके पास कोई बुक है, उसको आप पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, बुक पढ़ने के बाद आप उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जनरली क्या होगा, वो धीरे धीरे आपके माइंड से निकलने लगेगा और वो आप धीरे धीरे क्या होगा, उसे भूल जाओगे। अब फिर क्या है, लिसन टू लेक्चर। यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी चीज़ आप ऑडियो फॉर्म में क्या कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, तो वो क्या रहेगा, पढ़ने के अकॉर्डिंगली थोड़ा ज़्यादा आपके माइंड में क्या होगा, वो घुसेगा, ज़्यादा दिन आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा क्या है, सुनना क्या होगा, थोड़ा इफेक्ट में डालेगा। फिर नेक्स्ट है वॉच स्टिल पिक्चर्स। वॉच स्टिल पिक्चर्स में जो पिक्चर रहेगी वो क्या रहेगी, फ्रीज रहेगी, एक ही पिक्चर रहेगा और उससे रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ों की क्या करोगे, वीडियो देखेगा। इसका एग्जांपल आप मेरी जो लास्ट वीडियो थी आपकी फैमिली इनकम की, उसको देखेगा। उसमें क्या है, मैंने जो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, उसमें जो पिक्चर क्या है, एक ही पिक्चर है, स्टिल पिक्चर है। तो क्या होगा, उसमें आप जो भी चीज़ बोलूँगी मैं, वो क्या होगा, एक तरह से वो ऑडियो फॉर्म ही आएगा, पिक्चर तो क्या है, बस थोड़ा सा उसका सहारा है। एंड देन वॉचिंग मूविंग पिक्चर्स, यहाँ पे क्या होगा, आप जो भी देखेंगे वो काम कर रहा है, चलती हुई मूवी टाइप की पिक्चर्स आएंगी। आप ये आपका वॉचिंग मूवी पिक्चर्स में आप आपकी जो टीवी सीरियल्स देखते हो या मूवी देखते हो, ये सब क्या होगा, वॉच मूविंग पिक्चर्स में आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, पढ़ने और सुनने के अकॉर्डिंगली क्या रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ये हमारे माइंड में उनसे ज़्यादा आता है। फिर नेक्स्ट है किसी चीज़ों को एग्जिबिट करना, मीन्स आपका ये आप एग्जीबिशन वगैरह से ले सकते हो। इसका एग्जांपल कि आप कुछ भी चीज़ को क्या कर रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, उसके बारे में जानकारी को सुन रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। जैसे आप किसी एग्जीबिशन में जाते हो तो वहाँ आपको क्या मिलता है,
एक कोई भी मान लो मॉडल मिलता है, तो उस मॉडल को आप क्या करते हो, देखते भी हो, एंड वहाँ जो डेमोन्स्ट्रेटर रहता है वो क्या करता है, उससे रिलेटेड आपको वो चीज़ों को समझाता भी है कि ये मेरा जो मॉडल है ऐसे ऐसे वर्क करेगा। तो इससे क्या हो गया, आप मॉडल को देखे भी, उससे रिलेटेड सुने भी, तो इससे क्या हो गया, आपका जो थोड़ा ये अकॉर्डिंग टू आपका पढ़ना, लिसन और घर बैठ के मूवी या पिक्चर्स देखना के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये ज़्यादा माइंड में आएगा। फिर उसके बाद है आपका पार्टिसिपेट इन अ हैंड्स ऑन वर्कशॉप और रोल प्ले अ सिचुएशन मॉडल और स्टिमुलेट अ रियल एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने क्या किया, कुछ चीज़ को पढ़ा, उसको सुना, उससे रिलेटेड जो भी लेक्चर्स वगैरह है वो अटेम्प्ट किए, उससे रिलेटेड जो भी एग्जीबिशन, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा, अभी मैं आप लोगों को जो भी चीज़ बता रही हूँ वो क्या हो गया, मेरे माइंड में 100% आ जाएगा। इससे मैं क्या करती हूँ, अभी जैसे मैंने इसके लिए पहले पीपीटी बनाया, फिर उसको थोड़ा तो पढ़ भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, तो इससे क्या हो गया, एनालाइज भी हो गया, डिज़ाइन भी हो गया, क्रिएट भी हो गया और इवेल्युएशन भी हो गया कि मैंने इसमें कितना समझा, और मतलब फुल पार्टी 70% ये हमारे माइंड में आता है। फिर है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, गो थ्रू द रियल एक्सपीरियंस। इन सब काम को करने के बाद हम क्या करते हैं, जो रियल एक्सपीरियंस है उसे लेते हैं, एंड ये सबसे ज़्यादा क्या रहता है, हमारे माइंड में रहता है। ठीक है, आया समझ में। इसको आप सेल्फ में लगाएंगे तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जितना डिफ़िकल्ट लगता है आपको उतना ही ईजी लगेगा। आप एक बार इसको सेल्फ में पुट जरूर करिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, एसेसन था, एडगर डेल्स कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस is a tool for planning the use of audiovisual ad. Reason, it classifies the audiovisual method and material on the basis of extent of learners participation in teaching learning process. तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों सही है, हमारा एसेसन भी सही है और रीज़न भी सही है। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर बताइएगा, इससे क्या होगा, अभी कुछ भी चीज़ों को क्लियर करना इजीली होगा। और अगर कुछ भी आप अगर बाद में वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पर भी क्वेरी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑडियो विजुअल एड्स इन द लर्निंग continuum from bottom to top as per the Edgar Cons of experience, contrived experience, exhibits, direct purposeful experience, demonstration, field trip, dramatized experiences। तो हमने अभी देखा बॉटम टू टॉप है, तो हम यहाँ पे कैसे जमाएंगे, कैसे अरेंज करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो सबसे नीचे क्या था, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस था, तो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस थर्ड, फिर कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस फर्स्ट, फिर आपका सिक्स्थ है ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस, फील्ड ट्रिप, डेमोन्स्ट्रेशन और एग्जिबिट्स। ठीक है, आया समझ में एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और कुछ भी क्वेरी है आप वहाँ पर अपनी क्वेरी को पुट कर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूँगी पूरी की जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स दूँ। एंड डेली ट्राई करूँगी 11 बजे के अराउंड ऑनलाइन आने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन आए और आपके जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर करिए। एंड कोशिश करूँगी कुछ ऐसे टॉपिक लाने की जो कि थोड़े बोरिंग लगे पढ़ने में, बट क्या रहे आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ सोनल एकेडमी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा।